अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज समीरा निसार, सीईओ WPTH वेब। आज मेरे साथ मोहम्मद आसिफ इकबाल साहब मौजूद हैं, हमारे लिए बहुत मोहतरम गेस्ट। और हम आज इनसे जानेंगे इनकी सक्सेस स्टोरी, इनके बारे में जानेंगे, इनकी सर्विसेज के बारे में जानेंगे, क्योंकि WPTH का मकसद ये है कि इस यहाँ से डिफरेंट एक्सपर्टीज जो हैं वो अपनी एक्सपर्टीज को, अपने एक्सपीरियंस को शोकेस करें और जो लर्नर्स हैं वो यहाँ से कुछ लर्न कर सकें। सो अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। हबीबुर रहमान, अस्सलाम वालेकुम, आप हमसे पहले मौजूद हैं प्लेटफॉर्म पे, थैंक यू सो मच। और आप सर को वेलकम कह रहे हैं। तो सर जी, सर मैं चाहूँगी कि हम शुरू करते हैं इल्मी सिटी से, क्योंकि आज हमने जो टाइटल चूज किया था वो था कि मीट द फाउंडर ऑफ इल्मी सिटी। तो प्लीज आप हमें इल्मी सिटी के बारे में बताइए। अच्छा जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सबको, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और इल्मी सिटी जो है हमने वो बनाया है कि लोगों की अवेयरनेस, मोटिवेशन और आईटी की इंफॉर्मेशन के लिए। बेसिकली मेरा अपना जो ताल्लुक है ना वो आईटी से है, तो आईटी की इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर वगैरह ये कोर्सेज कर, यानी कि मेरा जो बचपन है ना वो कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह करते करते गुजरा है। और मुझे बहुत ज़्यादा शौक है आईटी का, तो मेरा प्रोफेशन भी वही है, मैं डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट हूँ। और इल्मी सिटी शुरू किया है ताकि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको मोटिवेशन और अवेयरनेस मिल सके। तो पाकिस्तान में आप देख लें कि हमारा जो मीडिया चैनल्स हैं या हमारे जो सोशल मीडिया को भी हम देख लें तो अवेयरनेस के ऊपर बहुत कम काम हो रहा है। एंटरटेनमेंट बड़ा चलता है, एंटरटेनमेंट के टॉपिक्स बहुत ज़्यादा चलते हैं। और जो फन है, फन की चीज़ें चलती हैं यूट्यूब चैनल्स वगैरह के ऊपर, टीवी के ऊपर आपको पता न्यूज़ वगैरह है। तो ज़्यादातर जो है ना हमारा वो अवेयरनेस का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो बस इसी मकसद के लिए कि लोगों को एक अच्छी सोच मिले, अच्छी अवेयरनेस मिले, उसके लिए हमने फिर इल्मी सिटी जो है ये स्टार्ट किया। जी सर, जो इल्मी सिटी इस वक्त मौजूदा जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, क्या आप पहले दिन बिल्कुल इसको इसी फॉर्म में लेके चले थे या वक्त के साथ साथ इसमें चेंजेस आते गए? अच्छा, मुझे ना मैं शुरू से, क्योंकि मैंने ना कंप्यूटर ग्राफिक्स का कोर्स शुरू किया था और वो मेरे टीचर बड़े क्रिएटिव थे, तो वो हमें शुरू से कहते थे कि क्रिएटिव सोचो, आम लोगों से हट के सोचो। आउट ऑफ तो द ये वजह बॉक्स। थी कि जी, आउट ऑफ द बॉक्स, मुझे वो कहा करते थे कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, तो उसी तरह हम सोचते थे। तो क्वेश्चन, हाँ, तो मैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग पे ना बड़ा काम करता रहा हूँ। हम कोई चीज़ पे अगर काम करते हैं, वो चीज़ नहीं अगर अच्छी जा रही होती, फिर हम देखते हैं कि इसको हमने मजीद किस तरह बेहतर करना है। इल्मी सिटी जो है ये शुरू किया था, इसमें पहले मकसद ये था कि आईटी की इंफॉर्मेशन लोगों को दें हम, कि मैक्सिमम लोग सीखें आईटी के बारे में। आईटी के बारे में क्या सीखें, मतलब कि ऑनलाइन पैसे कमाना सीख लें, घर बैठे काम करना सीख लें, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लें, फ्रीलांसिंग सीख लें, इस तरह की चीज़ें। तो सर मैं जब वो यहाँ एक हमने बात शुरू, पूछ सकती हूँ सॉरी आपसे, जी जी, जब आपने ये विजन स्टार्ट किया कि इस तरह से आप ऑनलाइन लोगों को गाइड करें और वो ऑनलाइन अर्निंग शुरू कर लें, अर्न फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट था, सर ये कितनी देर पहले का था? मतलब ये आपने कब ये इनिशिएटिव लिया? ये तकरीबन जो है शायद 2013 की बात है, कि मैं जब यानी कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में काम कर रहा था सोशल मीडिया में, तब से मेरी ये ख्वाहिश थी। तो मैं इन चीज़ों को ना किसी सूरत में करता रहा हूँ शुरू, लेकिन करता था फिर अपने कामों में बिजी हो जाता था, छोड़ देता था। लेकिन अब जो आके ना हमने कोई नवंबर में फाइनल किया कि इल्मी सिटी के नाम से ये प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करेंगे, और इसको हमने जनवरी में शुरू किया 2020 के अंदर। जी, ऐसा जिस तरह से ये कोविड-19 की वजह से हालात हो गए हैं, आपको क्या लगता है कि आपकी जो कोशिशें 2013 से जारी थी, ये अब वो वक़्त आया है कि इनको मैक्सिमम यूटिलाइज़ किया जा सके, क्योंकि अभी हमारे पास कोई और टूल नहीं बचा सिवाय इसके कि हम डिजिटल हो जाएँ। आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा हो गई है? नहीं, इन चीज़ों की डिमांड तो बहुत ज़्यादा हो गई है, और अगर जिन लोगों ने ये सीखा हुआ है वो बड़ा फ़ायदा कमा रहे हैं। जिस तरह कि आप देख लें, मैं देख लूँ, हम लोगों ने ये मार्केटिंग थोड़ी सीखी हुई है, हमें डिजिटल ये पता है कि इंटरनेट पे क्या होता है, कैसे होता है, आईटी की इन्फॉर्मेशन है, हम लाइव बैठे हुए हैं, लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर कोई अपने-अपने घरों में, और हम कनेक्ट हुए हुए हैं। तो ये बहुत बिल्कुल। बड़ा एक फ़ायदा है कि जिन लोगों को ये आता था, जिनको नहीं भी आता था, अब ये देखें कि कॉलेजेस बंद हुए, स्कूल बंद हुए, ऑनलाइन एजुकेशन आ रही है, टीचर्स आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो सिस्टम को समझने की अब कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मजबूरी हो गई है ना सबका बिल्कुल समझना। ऐसे, बिल्कुल तो ऐसे होता ऐसे है। ही डिजिटल मीडिया के ऊपर ना बहुत बड़ी स्पेस है अभी। डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की, डिजिटल सोशल मीडिया मैनेजर्स की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा भी जॉब निकली भी हैं, निकलेंगी भी।
हम खुद हमें खुद हर टाइम कोई ना कोई सोशल मीडिया मैनेजर या इस तरह के लोग चाहिए होते हैं। वजह ये है कि काबिल लोग नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग पे भी काम करके हम इतना पैसा कमा बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। सर, जिस तरह कहा जाता है कि शुरू में ही आपका जो है पैशन है, आपने उसको पा लिया, आपने पैशन फाइंड कर लिया, आपने अपना एलिमेंट फाइंड कर लिया, तो क्या सर आप जब ज़माने तालिबे इल्मी में थे, तो क्या आपने उसी वक्त अपना पैशन जो था वो फाइंड किया, या वक्त के साथ साथ ये चीज़ें डिफाइन हुई? आई अच्छा, जस्ट वांट एन ऑनेस्ट आंसर। नहीं, बिल्कुल मैं इसमें जी बताऊँगा कि मैं बता रहा हूँ कि शुरू से ना मुझे आईटी का बड़ा शौक था। मुझे जी 2000 जी सर, आपने बताया। 2000 में ही ना मुझे पीसी मिल गया था, कंप्यूटर जो है ना। और आपको पता है कि जो हमारी सबकी जो माएँ होती हैं, वो इतना तो प्यार करती हैं कि वो अपने पैसे जमा कर के भी हमें जो है ना ख्वाहिशें हमारी पूरी कर देती हैं। तो मेरी ख्वाहिश थी कंप्यूटर की। 2000 में कंप्यूटर आपको होगा कि बहुत एक्सपेंसिव होता था, शायद कोई 60-70,000 का था तब। P3 नया-नया आया था तब। तो वो लिया हुआ था मैंने, तो मैं शुरू से मेरा इंटरेस्ट जो है ना वो आईटी में रहा है। तो तब से लेके अब तक आहिस्ता-आहिस्ता किसी न किसी सूरत में मैं इन चीज़ों को यूज़ करता रहा हूँ, और ये मेरा शौक है। मेरा यानी कि समझ लें, मैं 18-20 घंटे भी कंप्यूटर पे बैठ के ईज़िली काम कर सकता हूँ। मुझे ज़रा-सा भी मैं बोर नहीं होता। सर आपके पास ये स्किल्स थी, आपको इसमें इंटरेस्ट था, लेकिन आपने ये क्यों नहीं सोचा कि आप सिर्फ एक जॉब कर लेंगे? आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का ख्वाब क्यों देखा? अच्छा, हम कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो जिनमें यानी कि वो जॉब ही चलती है, कि हर कोई जॉब करता है। कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो बिज़नेस होता है उनमें, यानी कि उनके बच्चे भी जो हैं उन्होंने भी आगे बिज़नेस ही करना होता है। तो हमारी फैमिली में तो शुरू से जॉब का कोई कांसेप्ट था ही नहीं। जितने भी तकरीबन सारे फैमिली के मेंबर्स जो हैं या जितने भी रिलेटिव हैं, सब बिज़नेस कर रहे हैं अपना-अपना ना। तो शुरू से कभी कभी भी नहीं ये सोचा कि जॉब करनी है। हमेशा यही ज़हन था कि जब भी करना है अपना ही काम करना है। जी बिल्कुल। सर इसमें आपने सबसे पहला इनिशिएटिव कब लिया? ये किस 2013 में जब आपने स्टार्ट किया, तो उस वक़्त आपकी, क्योंकि आज मैं इसलिए ज़्यादा फ़ोकस हो गई ये क्वेश्चन कर रही हूँ, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इल्मी सिटी को जानना चाहते हैं, हम आपकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना चाहते हैं। सर 2013 में जब आपने स्टार्ट लिया, तो उस वक़्त टीम का क्या था, वॉल्यूम क्या था, कितने लोग थे आपके साथ? नहीं, 2013 में तो मैं अकेला ही था, खुद ही किया करता था। तो तब जो है ना, मैं फ़ेसबुक नया-नया सीखा हुआ था तब। तो कुछ ना फ़ेसबुक के 7-8 ऐसे ट्रिक्स थे जो मुझे पता चल गए, और वो ऐसे ट्रिक्स थे कि ना प्रोफ़ेशनल्स उन चीज़ों को यूज़ करते हुए पैसे कमाया करते थे लोगों से ना, हुँ, सर्विसेज़ दे के। मुझे पता चले, मैंने ना यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखना शुरू किया, और मैंने देखा कि गोरे जो हैं, अंग्रेज़ लोग, वो इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जबकि हमारे मुल्क में कभी भी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर की जाती। बिल्कुल ऐसे ही है। इवन के मुझे जब पता चला ना कि ऑनलाइन अर्निंग भी होती है, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ कि यार घर में बैठ के भी बंदा पैसे कमा सकता है। तो इस मकसद के लिए फिर मैंने ना कई लोगों से पूछा, तो मुझे किसी ने भी नहीं यहाँ पे बताया कि किस तरह पैसे कमाया जाता है। ऐसे लोग जो ऑनलाइन अर्निंग कर रहे थे, उन्होंने भी नहीं बताया कि कैसे पैसे कमाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ चलती है। जबकि अंग्रेज़ जो है, वो कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वो इंटरनेट पे डाल देते हैं कि ये करना है तो ये कर लें, ये करना है ये कर दें। उनको देख के मैं बड़ा इंस्पायर था। तो मैंने जो मुझे आता था फ़ेसबुक का जितना कुछ था, मैंने ट्यूटोरियल बना-बना के उसके डाल दिए। एक ओके, आखिरी ट्रिक जो आता था मुझे, उसमें होता था कि फ़ेसबुक पेज पे लाइक्स कैसे लेते हैं। तो वो ट्रिक जो है वो भी मैंने वहाँ पे शेयर कर दिया 2013 में। तो मैं उसको जिस दिन पब्लिश कर रहा था ना, मैं ये सोच रहा था यार ये आखिरी ट्रिक मुझे आता है कि जो बड़ा ज़बरदस्त है, अगर मैं ये भी बता दूँगा तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं रह जाएगा पीछे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। फिर वो मुझे एक वो बात याद आई, वो हदीस है कि इल्म फैलाने से फैलता है। तो मैंने, हदीस है ना शायद, मैं गलती तो नहीं कर रहा? नहीं, जी सर, जी। सर थीम हाँ। यही है इसका। जी। तो वही बस, तो मैंने ना उसको शेयर कर दिया। तो बस आज देख लें कि वो इल्म फैलाया हुआ था, सोचा अब ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ने फिर और नई चीज़ें दे दी, और नया इल्म दे दिया, और करते-करते उस चीज़ से हम बहुत आगे आगे हुए हैं जो हमने शेयर किया था। और मैं बल्कि अब कभी वो देखता हूँ ना, 7-8 साल पुरानी वीडियोज़ मेरी अभी भी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, तो मैं बड़ा खुश भी होता हूँ, हैरान भी होता हूँ कि मैं क्या सिखा रहा था लोगों को तब। क्या से क्या थे और कहाँ पहुँच गए। हाँ, तो सर बिल्कुल ये ऐसा है। इसका मतलब है, ये आपने हमारे साथ एक सच्ची मतलब जिसको कहते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल शेयर की है
कि अगर आप इल्म बांटोगे तो वो कम नहीं होगा, तो इस डर से इसको छुपा के ना रखें। इसको बिल्कुल सही इसी तरह से है कि अगर आपके हाथ में पैसा है और आप खर्च करेंगे तो और चीज आएगी, अगर आप मुट्ठी बंद करके रखेंगे तो आपको कुछ बिल्कुल हासिल नहीं होने वाला। बिल्कुल, बिल्कुल खैर ऐसा ही है। बांटेंगे तो हमें खैर ही वापस मिलेगी। जी सर, ये बिल्कुल हबीबुर रहमान साहब हैं, ये हमारे साथ हैं और ये क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट कुड बी द सोर्स ऑफ लर्निंग to make ourselves digitalized, and how can we create awareness among youngsters to adopt this digital world? सर वाकई बच्चे वैसे तो बड़े डिजिटलाइज हैं, लेकिन फिर भी अगर इनको कहें कि इसको एजुकेशन या इसको पॉजिटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करें तो हम किस तरह बच्चों में ये रुझान पैदा कर सकते हैं? अच्छा देखिए, हमने अब जो इल्मी सिटी शुरू की है ना, शुरू में वहाँ पे जो लोग आते थे वो अवेयरनेस के लिए ना, तो वो बोलते थे तो लोगों को ना, लोग देखते थे छोड़ जाते थे। बड़ा मुश्किल था हमारे लिए कि व्यूज ज्यादा करवाना या ट्रैफिक स्टे करना, मतलब लोग रुकें और पूरी बात सुन के जाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने क्या किया कि हमने इन चीज़ों के ऊपर ना देखा कि इसको और किस तरह हम आसान कर सकते हैं। ये सोच के हमने जो है आसान आसान टॉपिक्स वहाँ पे शुरू कर दिए अवेयरनेस के, मतलब कि झूठ नहीं बोलना, खुद पे भरोसा करना है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर आ गई। प्लस आईटी की इन्फॉर्मेशन, यानी कि कोई फ्रीलांसर का अगर एक्सपर्ट आ रहा है, कोई डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट आ रहा है, तो उनको एक चीज़ समझाइए कि यार बिल्कुल बेसिक लेवल से बताना है। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ना, वो ज़्यादा बिजी रहते हैं यूट्यूब में, टिकटॉक में, फेसबुक में, उनको स्क्रॉल बिल्कुल करते हैं, चीज़ें देखते रहते हैं, टाइम गुजारते हैं। कोई मुश्किल चीज़ उनको सुनने को या समझने को मिलेगी तो वो उससे जान छुड़वा लेंगे स्किप कर फौरन। देते हैं, स्किप कर देते तो हैं। इल्मी सिटी पे ना हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो है ना, अब हर रोज हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस उसके ऊपर पोस्ट करते हैं, लोग आते हैं वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं किसी भी तरह की। तो आहिस्ता आहिस्ता ना, अब देखें लोगों के अंदर इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अब हमें वहाँ पे मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो जिस तरह ये हबीबुल्ला साहब कह रहे हैं, और उसका यही जवाब है कि आहिस्ता आहिस्ता जब हम अट्रैक्ट करेंगे ना, आसान से आसान तरीके से, तो बिल्कुल लोग बिल्कुल। एक दफ़ा इग्नोर करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, 3 दफ़ा करेंगे, चौथी दफ़ा कहेंगे यार देख ही लें है क्या ये। और आहिस्ता-आहिस्ता वो फिर जो है वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएँगे, और उन्हें जब पता चलेगा कि इस डिजिटल मीडिया को यूज़ करते हुए हम पैसा भी कमा सकते हैं, हम शोहरत भी कमा सकते हैं, हम बिज़नेस भी कर सकते हैं, हम अपना नाम भी फ़ेमस कर सकते हैं, तो यकीनन वो बच्चे जो हैं फिर वो इसको अच्छा यूज़ करेंगे, जिस तरह के अभी कर रहे हैं उससे बेहतर यूज़ करना शुरू कर देंगे। जी, दैट्स रियली गुड। थैंक यू सो मच सर। सर अभी इस वक़्त इल्मी सिटी जो है उसके अंडर कितने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं? आप किन-किन एरियाज़ में काम कर रहे हैं? इसके अलावा एक तो आप ये ऑनलाइन सेशंस करते हैं ना अवेयरनेस के, इसके अलावा और कौन-कौन सी सर्विसेज़ हैं जो आप प्रोवाइड करते हैं? अच्छा, हम ना इल्मी सिटी के ऊपर ज़्यादा हमारा हुँ, काम था पीछे के आईटी का ना, आईटी इन्फॉर्मेशन। हमारा ये हुँ, प्लान था कि हम इसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाएँ, उसे यूट्यूब पे भी करें, और उसका ये होगा कि हमें फेसबुक से भी अर्निंग हो जाएगी, यूट्यूब से भी अर्निंग हो जाएगी, और इसके साथ ही ना हमारे लिए ये एक मिसाल होगी, जो हम स्टूडेंट्स को दिखा सकेंगे कि ये देखें हमने 2020 में ये शुरू की है, ये हमें जो है फ़ायदे होने शुरू हो रहे हैं, आप भी इस तरह करें। हम उनको अर्निंग भी दिखाएँ, व्यूज़ भी दिखाएँ, तरीक़ाकार भी बताएँ, ताकि लोग जो है ना इस चीज़ को सीखना शुरू कर दें। बिल्कुल। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से एकदम से ना पॉलिसीज़ फ़ेसबुक ने, यूट्यूब ने, गूगल ने काफ़ी ज़्यादा चेंज की हैं। उसकी वजह से ओके। काफ़ी ज़्यादा जो है ना, हमारे जो प्लान जिस तरह जा रहे थे वो ख़राब हो गए। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस थी हुँ, कि एक तो हम काम को अभी रोक देते, दूसरा या हम इसको किसी और तरीके से करते। तो फिर हमने ये देखा कि जो लाइव सेशन है ना, ये होने चाहिए इसके ऊपर, ताकि लोगों को अवेयरनेस हम देना शुरू करते हैं और तरीकों से भी। तो उसके लिए पाकिस्तान के मैंने आईटी के एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी इल्मी सिटी के ऊपर आए हैं, उन्होंने हर तरह की आईटी की इन्फॉर्मेशन भी दी है, और ट्रेनर्स आए हैं, कोच आए हैं, डॉक्टर्स आए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स आए हैं। तो यानी कि जो हमने सोचा हुआ था ना, उससे हमने कहीं ज़्यादा हमें फ़ायदा होना शुरू हो गया है। वो बात वही है कि जब हम अल्लाह ताला के लिए और अल्लाह के बंदों को सिखाने के लिए कुछ भी शुरू करते हैं तो फिर सपोर्ट मिल जाती है। अब मैं बिल्कुल। अकेला था, मैंने जब ये यानी कि शुरू किया ये वाला प्रोजेक्ट, तो मेरे अपने जो वर्कर हैं वो मेरे इस हक में नहीं थे, उन्होंने कहा नहीं चलेगा, ये इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो इंसानों को कोई तो फ़ायदा होगा, मुझे लग रहा था कि अवेयरनेस है देनी चाहिए, हमें अपने मुल्क के लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। तो बस वो शुरू हुआ है, वही बचे हैं जो कल तक कहते थे नहीं चलेगा, वो बड़े खुश होते हैं, लोगों को बताते हैं जी ये हमारा प्रोजेक्ट है इल्मी सिटी और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इस तरह ही है बस, तो चला रहे हैं इसको। इसके अंदर ये है कि आईटी आईटी अवेयरनेस, मोटिवेशन, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इसके साथ हमारा डिजिटल मार्केटिंग का अपना एक बिज़नेस है, वो चल रहा है।
हम इसके साथ जो है एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक चला रहे हैं, और इसके अलावा और भी कुछ सर्विसेज हैं जो हम दे रहे हैं लोगों को, डिफरेंट जो है जी बिजनेस जी है हमारा। जी सर, वो पेड सर्विसेज हैं। इसके अलावा आप जो है अवेयरनेस, मोटिवेशन और जो फ्री ऑनलाइन आप कोचिंग दे रहे हैं लोगों को, हम्म, आईटी से रिलेटेड, वो एक अलग चीज़ है, और पेड आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अलग से हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। सर। सर, हबीबुर रहमान का अगला क्वेश्चन है, बेस्ट अवेलेबल सोर्स और प्लेटफॉर्म टू अटेन दिस प्रैक्टिकल नॉलेज, प्लीज गाइड। आईटी के बारे में, आईटी के हवाले से क्वेश्चन कर रहे नहीं, सोर्स और प्लेटफॉर्म जो है ना, देखें, हैं। जिस बंदे ने सीखना है ना उसके लिए तो यूट्यूब भरा पड़ा है। बिल्कुल ठीक है, हर तरह की इंफॉर्मेशन उसके ऊपर है, गूगल पे है, ऑनलाइन बेशुमार ऐसी वेबसाइट्स हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर हम सीख सकते हैं जाके कुछ भी। ठीक है। और इल्मी सिटी का भी हमने इसी मकसद के लिए शुरू किया हुआ है। इसके पीछे बड़ी नाकामियां भी हैं, कई काम शुरू किए थे, कई दफ़ा कई नामों से इल्मी सिटी शुरू करने की कोशिश की, लेकिन हर दफ़ा कोई ना कोई हमें भी मसला आ जाता था। तो अब हमने अपने प्लेटफॉर्म को इस तरह का बना रही हैं कि, या शायद उन गलतियों से सीख सीख के हम इस लेवल तक आए हैं कि अब हम एक अपने प्लेटफॉर्म को भी इस ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसके लोग ट्रस्ट कर सकें और लोगों को मैक्सिमम इसमें फ़ायदा हो। इसी बिल्कुल तरह और बड़े प्लेटफॉर्म है। मैं ज़्यादातर जो है ना इंडियंस को देखता हूँ, जब हम सर्च करते हैं, पाकिस्तान में तो बड़ा कम है कि इन चीज़ों के ऊपर कुछ हो। इंडियंस को हम देखते हैं, इंडिया के अंदर बहुत आईटी के ना उन्होंने ऑथेंटिक इंफॉर्मेटिव चैनल्स बनाए हुए हैं, प्लेटफॉर्म बनवाए हुए हैं, क्योंकि शायद वो इंडिया जो है ना वो हमसे बहुत आगे है। इंडिया हमसे बहुत आगे है, किस लिहाज से आगे है कि हम अभी भी जो है ना, हमारी मेन चीज़ है अवेयरनेस। हमारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। ये नहीं है कि मैं क्या बैठ के इंडिया के हक में बात कर रहा हूँ, एक मैं सिर्फ अवेयरनेस के लिहाज से कह रहा हूँ कि हमारी कौम में, हमारे लोगों में अवेयरनेस बड़ी कम फैलाई जाती है। जबकि हम दूसरी कंट्रीज को देखते हैं, उनके कमर्शियल्स, उनके एड्स, वो अपनी कौम को मोटिवेट करते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स उनके, मैं कहता हूँ, वो कहते हैं ना, वो ईंट उठाओ तो नीचे से वो मोटिवेशनल स्पीकर निकल आता है उनका। तो वो अपनी कौम को बूस्ट कर रहे हैं, उनकी कौम आगे जा रही है। वहाँ पे उन्होंने गूगल गूगल का ऑफिस वहाँ पे है, फेसबुक का ऑफिस वहाँ पे है। तो इस तरह यानी कि बेशुमार अवेयरनेस की वजह से और अच्छी इंफॉर्मेशन की वजह से वो आगे हैं। हबीबुल्ला साहब का मैं जवाब ही दे रहा हूँ। हमारे यहाँ पे जो सोर्स हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इस तरह के बने हुए हैं कि हम कंप्यूटर कोर्स करने जाते हैं, हमें वो कंप्यूटर कोर्स वो बंदा करवाता है जिसने हमसे पहले बैच में वो कोर्स किया होता है। ठीक है, और वो बंदा अब हमें कोर्स करवा रहा होता है कि आपने ये कोर्स करना है और इसको करने से आप ये करना शुरू कर देंगे। इसी तरह के जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म हैं सारे इसी तरह के हैं, इधर उधर से इंफॉर्मेशन उठाई होती है और लगाई होती है। तो बेहतरीन जो इसका हल है ना, गूगल है, यूट्यूब है, इसके ऊपर बंदा सर्च करें आप, और आपको जो ऑथेंटिक सोर्स है ना, जिस तरह के फर्ज करें फाइवर है, फाइवर के ऊपर भी आप सीख सकते हैं, अपवर्क है उसके ऊपर भी आप सीख सकते हैं, लिंक्डइन है उसके ऊपर भी आप सीख सकते हैं। तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, सीखने वाला बंदा हो, बस वो डिफरेंट जगहों पे जाए, एनालाइज करे, सही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे और उसको शुरू कर दे वो। बिल्कुल बिल्कुल। और हबीबुर रहमान का एक जो है वो आंसर हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी है, फॉलोइंग इल्मी सिटी फ्रॉम स्टार्ट एंड हैव लर्न मैनी थिंग्स, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इल्मी सिटी। और हबीबुर रहमान जो है, शायद आपकी उस बात का, आपने कहा कि कुछ नाकामियां भी हैं इसके पीछे, तो उसके लिए वो अपनी थॉट शेयर कर रहे हैं। फेलियर इज बिल्कुल। नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ सक्सेस, दैट्स व्हाट आई बिलीव। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जब कभी नाकामी होती थी तो तब आप कैसे खुद को दोबारा से हिम्मत दिलवा के खड़े होते थे? जी, हबीबुर रहमान में बिल्कुल ऐसे ही है। जिंदगी जो है वो कामयाबी और नाकामी का नाम है, और जब तक आपको कोई नाकामी, तो उसको कहना नहीं चाहिए, उसको लर्निंग कहा जा सकता है कि ये लर्निंग है आपकी। ऑब्वियसली आपने ट्रैक चेंज करना है और फिर फाइनली आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। ये सिर्फ एक ट्रैक चेंज होने के लिए आप कह सकते हैं एक स्टेप होता है, जिसमें आप एक काम कर रहे होते हैं और आपको डिजायर रिजल्ट नहीं मिलते, तो आप डिफरेंट आउटकम के लिए डिफरेंट तरीका अपनाते हैं। दैट इज कॉल्ड अनदर एक्सपेरिमेंट। अच्छा, मैं आ गया हूँ वापस। क्या सवाल था हबीबुल्ला साहब का? जी सर, वो ये फेलियर के बारे में कह रहे थे कि फेलियर जो नाकामियों है में वो, क्या सीखा? जी सर, अच्छा, जो वो कह रहे थे कि नाकामी जी होती है, हबीबुल्ला भाई, हबीब रहमान भाई, नाकामी जो होती है ना, जब हमने कोई काम कर रहे हो और दिल से कर रहे हो और हमने अल्लाह को अपने साथ रख लिया हो, तो नाकामी जो होती है ना वो कामयाबियों में बदल जाती है। तो कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि
क्योंकि मेरी नीयत हमेशा ठीक रही है, तो कई दफ़ा कई जगहों के ऊपर आके ना बहुत बहुत बड़ी नाकामियाँ हुई हैं, लेकिन आगे जाके देखा कि वो नाकामी जो थी ना, उसने मेरी ज़िंदगी का वो मोड़ ही बदल के रख दिया। यानी कि मैं बिल्कुल। किसी एक डायरेक्शन में जा रहा था, मैं वहाँ से नाकाम हो गया, लेकिन नाकाम होके मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने अपने काम को किसी और तरीके से किया, तो मैं उस चीज़ से भी आगे निकल गया जो मैं सोच रहा था, जो मैं हासिल करने का सोच रहा था। तो हमेशा ये हुआ है, कई दफ़ा नाकामियाँ हुई हैं, लेकिन मैं उसमें ये है कि मैं इसमें यही कहूँगा कि मैंने हमेशा अल्लाह को अपने साथ रखा है। अल्लाह को इसलिए साथ रखा है कि नाकामियाँ हुई बहुत ज़्यादा हैं। तो वो जब इतनी हुई हैं कि उसके बाद जो है ना, फिर वो अल्लाह से डायरेक्ट गिले-शिकवे शुरू कर दिए। तो बस इसी तरह है कि अल्लाह ताला ने फिर कामयाब कर दिया। जी। इनका अगला क्वेश्चन है, इल्मी सिटी अ नेम ऑफ ट्रस्ट और अ ब्रांड, व्हाट इज योर विजन फॉर द इंस्टीट्यूशन? सर इसमें विज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये आईटी की इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस, मोटिवेशन ये देने वाला ना पाकिस्तान का सबसे बड़ा या सबसे अच्छा हमारा जो है ना ये अदारा बन जाए। ताकि देखिए, अब मैं 38 ईयर्स ओल्ड हो गया हूँ, ठीक है? पैसे हमने कमा लिए हुए हैं। लालच नहीं रहा कि पैसे कमाने हैं। अब लालच जो है ना वो ये है कि यार चलो हम अपने मुल्क को क्या दे के जाएँगे? अब हम अपने मुल्क में काम कर रहे हैं, तो अगर हम मर जाएँगे, फ़र्ज़ करें कि 10 करोड़ कमा के हम मर गए हैं, तो वो पैसा तो यहीं पे रह गया है। तो हम क्या ऐसा करके गए हैं जो हमारे मुल्क को फ़ायदा हुआ हो? तो कुछ भी नहीं ऐसा किया। मैं इसमें ना थोड़ा-सा आपको मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, 1-2 मुझे मैं आपको बताता हूँ। जी प्लीज। बचपन की बात है, जवानी टाइप यानी लड़कपन की, कि मैं एक दिन जा रहा था गाड़ी पे अपनी, तो मेरे आगे ना कोई और भी बंदा गाड़ी पे जा रहा था, तो पीछे से 2 आदमी आए, वो बाइक पे बैठे हुए थे, उन्होंने आके ना उसकी गाड़ी को हिट किया पीछे से। जब उन्होंने हिट किया, वो ज़ाहिर बात है वो गिर गए, वो भी गिर गए, वो गाड़ी वाले ने अपनी गाड़ी भी रोक दी, उसका पीछे बम्पर था वो टूट गया। वो नीचे उतरा गाड़ी से, उसने उतर के पहले उन लोगों को उठाया है, फिर उन्हें कहता है, "यार क्या करते हो? ध्यान से गाड़ी चलाया करो, ज़िंदगी आपके घर में यानी कि बीवी-बच्चे नहीं हैं।" बड़े प्यार से उसने उनको समझाया है, उसने अपनी गाड़ी देखी है और उसने बम्पर ठीक किया और उन्हें कहा जाओ। और मैं हैरान परेशान, क्योंकि हमारे ज़हन में तो ये था कि ये अभी गाड़ी से उतरेगा, लड़ाई शुरू हो जाएगी, मारना शुरू कर देगा, वो उसको मारेगा। लेकिन मैंने एक नई चीज़ देखी ना, उससे पहले तक मैंने यही देखा था कि लोग हमेशा आपस में लड़ते हैं जब भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो मैंने वहाँ से ये चीज़ सीखी कि यार उस बंदे ने अगर गाड़ी चला रहा है तो वो बड़ा बड़ा दिल रख के कर चला रहा है। उसे पता है कि अगर कोई पीछे से आके हिट कर दी है, वो गिर गए हैं, इसका मतलब है कि उनसे गलती हो गई है। उन्होंने जानबूझ के नहीं हिट किया, और उस बंदे ने बड़ेपन का मुज़ाहिरा किया कि मेरे पास गाड़ी है, इनके पास बाइक है, बेचारों के पास टूटी हुई, मैं इनसे क्या लूँगा? तो उस बंदे ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा और छोड़ दिया। मेरे ज़हन में ना ये एक चीज़ बैठ गई। कुछ अरसे के बाद, शायद 2 साल बाद, मेरा भी इसी तरह एक एक्सीडेंट हुआ कि वो एक वो जो टाँगे से चलते हैं, वो जा रहा था घोड़े पे, उसने मेरे साथ जो है ना मेरी गाड़ी के वो मार दिया पूरा, और पूरी गाड़ी साइड से जो है ना उखड़ गई। तो मैं उतरा, पहले तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा, मैंने 2-4 उसको सुनाई, वो कहता मैं गरीब आदमी हूँ, मैं सोच में पड़ गया। तो मैंने फिर उसको पता नहीं 4-5 हज़ार का नुकसान मेरा शायद हुआ था। मैंने उसको छोड़ दिया। वो वाक़या मेरे ज़हन में था पीछे किसी का, कि गाड़ी आपके पास होगी तो आपको दिल बड़ा रख के बाहर निकलना चाहिए, अगर एक्सीडेंट हो भी जाता है तो माफ़ कर दें किसी को। तो मैंने वही सोच के, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी हुई थी, वो देखी हुई चीज़ मैंने अप्लाई कर दी और मैंने उसको छोड़ दिया। ऐसे ही एक और मैं छोटा-सा आपको वाक़या बताऊँ, मैं दुबई पहली दफ़ा जब गया, मैं रोड क्रॉस करने के लिए ना खड़ा था, तो बड़ी दूर से ना कोई गाड़ी आ रही थी, और वो बहुत ही कोई एक्सपेंसिव कार थी। उस बंदे ने ना बड़ी पीछे गाड़ी रोक दी। मैं डर गया कि ये क्या करने लगा है। मैं वो अपने दोस्त के फ्लैट में था, वहाँ से निकल के मैं जा रहा था कोई शॉपिंग करने। मैं डर गया कि पता नहीं इन्होंने क्यों गाड़ी मुझे देख के रोक दी है। तो वो मेरे साथ मेरा दोस्त था, उसने कहा कुछ नहीं होता चलो। मैंने कहा ये इसने गाड़ी क्यों रोकी है? कहता यहाँ पे ये असूल है कि कोई पैदल जा रहा होता है ना, उसको पहले यानी कि गुज़रने दिया जाता है। रास्ता दिया गया, मैं पहले बड़ा हैरा पैदल वाले का हक होता है। मैंने कहा हमारे वहाँ पे तो कोई पैदल जा रहा हो, हम तो गाड़ी इतनी तेज़ चलाते हैं कि इसकी ज़रूरत किस तरह हो गई ये आगे आ गया। तो इस तरह ना जी। बड़ी चीज़ें हैं, मैं और भी कुछ मुल्कों में मैंने सैर की हुई है, बड़ी चीज़ें हैं, तो मेरे ज़हन में ये था कि यार हम अपने मुल्क में अवेयरनेस कोई देता ही नहीं है हमारे मुल्क के अंदर। हमारे बिल्कुल मुल्क ऐसे में होता अवेयरनेस है नहीं, तो वो सारी चीज़ें जो है ना इस तरह की बड़ी इन्फॉर्मेशन, वो पीछे दिमाग में है, उन चीज़ों की वजह से इल्मी सिटी शुरू हुआ है, और उन चीज़ों की वजह से अब देखें, मैं समझता था पता नहीं पाकिस्तान में मोटिवेशनल स्पीकर कोई नहीं है, कोई कोच नहीं है, गिनती के 3-4 लोग हैं शायद। लेकिन जब अब मैंने ये प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया, कोई 50 लोग तो मेरे इसमें मेरे राब्ते में हो चुके हुए हैं, जो आके सेशन कर गए हैं,
और 50 पीछे और बैठे हुए हैं जो आने के लिए तैयार हैं। क्या है कि पाकिस्तान में टैलेंट बड़ा है, लोग भी बड़े अच्छे हैं, ना अवेयरनेस है ना प्लेटफॉर्म है लोगों के पास कि वो आके बोल सकें। तो बिल्कुल, ये जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। बिल्कुल सर, ऐसे ही है, उनको बस बिल्कुल मौके की जरूरत है, प्लेटफॉर्म की बिल्कुल जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल और ऐसे ही सर है। आप क्या ऐसे अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं उन लोगों के लिए जो अपनी बात कहना चाहें, कि आप उनकी आवाज बनते हैं, आपका प्लेटफॉर्म उनकी आवाज बनता है? नहीं, अब इल्मी सिटी के ऊपर किसी का भी मैसेज आता है कि हम लाइव आना चाहते हैं, तो मैं बड़ा पहली मेरे लिए खुशी की बात ये होती है कि कोई बंदा तैयार है कि मैं कैमरे के सामने आऊं और मैं बोलूं और लोग मुझे सुने। देखें, जो बंदा एक दफा आ जाएगा ना, समझ लें उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वो उसके बाद वो नहीं रहेगा जो उससे पहले था। उससे पहले वो शर्माता होगा, कुछ और करता होगा, लेकिन उसने एक दफा वीडियो बनाई, उसकी वीडियो लोगों ने देखी, उसके बाद उसने खुद देखी, उसको 2-3 भी नीचे अच्छे कमेंट्स नजर आ गए ना, तो उसने शेर बन जाना, उसने कहना अब मुझे जिधर मर्जी ले जाओ। तो हमारा भी यही पॉलिसी है कि हर रोज नए लोग हमसे राब्ता करते हैं, वो कहते हैं जी हमने लाइव आना है। उन्हें एक दफा भी नहीं हम कहते कि तुम लाइव कर भी सकते हो कि नहीं, हम उसे कहते हैं ठीक है, ये बताओ किस बिल्कुल टॉपिक पे बात करनी है। तो बिल्कुल इस तरह हम सेट करके उनको ले आते हैं, और माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं। और यकीनन देखें, वो जो बंदा आया है उसने हमारे साथ एक सेशन किया है, 10,000 लोग अगर उसको देखते हैं, उसने अपने दोस्तों में वीडियो शेयर की, उसके बाद ना आहिस्ता आहिस्ता वो इस काबिल हो जाएगा कि वो अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे अपना पेज बना के अपने फेसबुक अकाउंट से किसी भी जगह पे वो लाइव आके लोगों के साथ बातचीत कर सकता है, वो इस काबिल हो जाएगा वो बंदा। बिल्कुल तो ऐसे ही बिल्कुल जो भी आता है हम उसको वेलकम करते हैं, और बड़ा खुश होता हूँ इस चीज़ के ऊपर मैं। है जी। On behalf of WBTH, I would like to request my respected viewers to please participate in the session by asking questions. It is one of the best platforms that provides you the opportunity to share your qualitative thoughts, and believe you me, you will be the guest speaker one day. I am the best example. Thank you so much, Habibur Rahman. So sweet of you. Thank you so अच्छा, much. मैं ना हबीबुर रहमान साहब से कहूँगा कि लोगों में ना हमारे एक और चीज़ की बड़ी कमी है, वो सवाल करने की। बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही है, उनको बिल्कुल ऐसे ही है सर। उनको आदत पड़ गई हुई है, वो इंटरनेट पे दूसरी चीज़ें देख के सिर्फ स्क्रॉल करने की, कि कोई वीडियो देख ली, कुछ देख लिया। हमने इल्मी सिटी शुरू किया है, तो हमें एक बहुत बड़ा एक इशू था कि यार हमारी वीडियो को इतने लोग देख जाते हैं, कोई सवाल क्यों नहीं करते, कोई कुछ पूछता क्यों नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोई, अब जाने के 5 माह होने वाले हैं, अब कोई भी लाइव आती है तो लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, क्वेश्चन भी पूछते हैं, बाद में भी इनबॉक्स करके हमसे सवालात पूछते रहते हैं। बिल्कुल सर, ऐसी है। इस वक्त भी हमारे साथ 1010 के करीब लोग हैं, 110 लोग हमारे साथ मौजूद हैं, और हम इनकरेज करेंगे कि अगर आप अपना कोई कमेंट शेयर करें, आप हमें अप्रिशिएट करें, आप अपनी थॉट शेयर करें, आप अपना कोई क्वेश्चन हमसे शेयर करें। वी वुड लाइक दैट कि इतने लोग हमें देख रहे हैं, तो इस द लाइक द पॉइंट कि आप अपनी करेज शो करें। समटाइम्स थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, या आप कहते हो कि मैं क्या शेयर करूं, तो जस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट रिलेटेड टू द टॉपिक। और आप अप्रिशिएट कर सकते हैं इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म को, आप अप्रिशिएट कर सकते हैं आसिफ इकबाल साहब की एफर्ट्स को, कि वो किस तरह से पॉजिटिविटी जो है वो स्प्रेड करना चाह रहे हैं। और 2013 से उन्होंने अकेले ये जर्नी स्टार्ट किया, और अब माशाल्लाह उनकी टीम है मुकम्मल उनके साथ। तो आसिफ इकबाल साहब, थोड़ा सा अपनी टीम के हवाले से बताइएगा, अब कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं इस वक्त? मेरे पास जो है, इल्मी सिटी से पहले तो कोई शायद 15 से 20 लोग थे हम। तो जो है, अभी इल्मी सिटी की टीम हमारी अलग है, वो भी तकरीबन 15 पीपल हैं हम जो इल्मी सिटी चला रहे हैं। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अच्छी टीम मिल जाए ना तो आप कामयाब हो जाते हैं। टीम जो है ना, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए बड़ा ज़रूरी होती है। मैंने इससे पहले 2-3 दफ़ा कुछ बिजनेस भी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन मुझे एक अच्छी ना मैनेजमेंट टीम नहीं मिल पाई। और उसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपको एक अच्छा मैनेजर ना मिल पाए, आपको अच्छी टीम ना मिल पाए, तो आपका चाहे जितना मर्जी आप पैसा ले आएं, आप इन्वेस्ट करें, आपको वापस एक दिन घर वापस जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल तो ऐसे ही ये है। भी मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा तजर्बा रहा है। लेकिन अब जो मेरी टीम है, वो माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बड़े अच्छे मुझे लोग दिए हैं। वो मेरे लिए मेरी फैमिली की तरह है, मेरे यानी कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं, और उन्होंने कभी ये भी नहीं सोचा कि टाइम हमने देखना है कि 10 टू 5 जॉब करनी है, उसके बाद हमने नहीं करना कुछ। वो दिल से जो है ना सारे काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही लोग तरक्की करते हैं, ऐसे ही लोगों की जो कंपनीज़ होती हैं या जो उनके बिज़नेस होते हैं, उनके ओनर्स होते हैं, वो तरक्की कर जाते हैं। जी सर, बिल्कुल ऐसे है। खास तौर पे मैं इकरा की जो है वो सर उसको एफर्ट्स को बड़ा अप्रिशिएट करूंगी,
वो कितना मतलब किसी भी टाइम जब उनसे बात की जाए तो वो फौरन से जो है वो अवेलेबल होती हैं। दैट्स रियली गुड कि आपके पास एक अच्छी टीम है। तलहा खान है हमारे साथ। इल्मी सिटी इज डूइंग ग्रेट वर्क, सल्यूट टू यू आसिफ इकबाल साहब। जी सर, जी मोस्ट वेलकम। सर मैं ये चाहूंगी कि आप कोई मैसेज दें हमारी यूथ के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। मैं हर प्रोग्राम के एंड में हर गेस्ट से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि कोई वक्त में वो होता है कबूलियत का, किसकी जुबान में असर हो कुछ नहीं पता। हमारा मकसद तो यही है कि लोगों की बेहतरी हो। और इसमें सर आप क्या चाहेंगे कि आपके लिहाज से कौन सी ऐसी चीज़ है जो ये ज़िंदगी में शामिल हो जाए तो चीज़ें आसान हो जाती हैं और बेहतरी की तरफ हो जाती हैं? अच्छा, इसमें मैंने ना अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है कि अल्लाह ताला हर इंसान को ना एक ऐसा मौका ज़रूर देता है कि वो बंदा बहुत ऊपर चला जाता है। यानी कि उसने जितना सोचा होता है ना कि मैं फ़र्ज़ करें कि इतने पैसे कमाना शुरू कर दूँ, तो एक वक़्त आता है कि अल्लाह ताला उसको उसकी वो माँगी हुई दुआएँ पूरी कर देता है। लेकिन दुआएँ किस तरह पूरी होती हैं कि फ़र्ज़ करें मैं अभी अगर कहूँ कि अल्लाह करे मेरे पास अपना हेलीकॉप्टर हो, तो वो कैसे आ जाएगा एकदम से? ना मेरे पास घर में हेलीकॉप्टर रखने की जगह है, ना मैं इतना अमीर हूँ, ये जो भी है। लेकिन अगर मेरी वो दुआ कबूल हो जाती है तो क्या होता है कि फिर सोर्सेज़ बनने शुरू हो जाते हैं, रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं, हमें लोग मिलते हैं, हम तरक्की करना शुरू हो जाते हैं और 10 साल बाद हम इतने अमीर हो चुके होते हैं कि हमारे पास कई कनाल पे बड़े-बड़े घर होंगे, वहाँ पे हेलीकॉप्टर क्या और पता नहीं क्या चीज़ें खड़ी होंगी और उन चीज़ों के अंदर एक हेलीकॉप्टर भी खड़ा होगा जो मेरा होगा। अगर मैं ये दुआ माँगता हूँ और दुआ कबूल हो जाती है, तो मैं सबसे ये कहूँगा कि आप अल्लाह ताला से दुआ माँगा करें और मैं बल्कि अपने दोस्तों को कहता हूँ कि दुआ माँगते हुए इतने बेशर्म हो जाएँ कि वो दुआ माँगे जो आपको खुद हँसी आ जाए। यानी कि मैं जिस तरह कह रहा हूँ मैं एक हेलीकॉप्टर माँग लूँ, यानी कि बंदा जहाज़ माँगेगा तो गाड़ी तो मिलेगी ना उसको कम से कम। तो मैं ये कहता हूँ कि जितना बड़ा That's अल्लाह से really माँग sweet. सकते हो That's माँगो, really क्योंकि sweet. अल्लाह इस कायनात का जो है ना वो शहंशाह है। वो कोई ऐसी बिल्कुल, चीज़ नहीं है जो हमें ना मिल सकती हो, जो अल्लाह अगर सोच ले कि इसको देनी है तो वो ना मिल सकती हो। तो बहुत मैं सबसे खूबसूरत यही बात, बहुत कहूँगा खूबसूरत बात। कि आप बस अल्लाह ताला से माँगते रहा करें और इंशाअल्लाह आपको मिलेगा भी ज़रूर मिलेगा। बस लेकिन वो जब वो अरूज का वक़्त आता है ना, वो होता है सँभालने का वक़्त। तो जब आप बिल्कुल, माँगेंगे तो जब आपको मिल भी जाएगा, फिर एक वक़्त आएगा आपने अरूज आएगा, उस वक़्त को आपने सँभाल के रखना है बस। यही है मेरी आज की अच्छी बात जो है इन लोगों के लिए, सबके जी। लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर आपने हमारे साथ अपना जर्नी जो है वो शेयर किया। आपने हमें अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताया, आपको जो कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस हुए आपने उसके बारे में हमसे बात की, और आपने हमारे व्यूअर्स को ये मैसेज देने की कोशिश की कि अल्लाह ताला से उनकी मतलब अज़मत के अकॉर्डिंग मांगो, दिल खुला रख के मांगो, और जब कोई चीज़ बिल्कुल। आपको मिल जाए तो फिर उसकी कदर ज़रूर करो। सर आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। आपने ये जो अपना सफ़र 10 साल पहले शुरू किया, आज आप एक लेवल पे हैं, दूसरों के लिए आप इंस्पिरेशन हैं, दूसरों के लिए आप मोटिवेशन हैं। और सबसे बड़ी बात इल्मी सिटी की जो मुझे पॉजिटिव लगी है कि यू आर नॉट द एरोगेंट पर्सन्स, कि आप ऐसे नहीं है कि ठीक है आप एक पॉइंट पे पहुंच गए हैं तो अब आप दूसरों के साथ उस तरह से आप कह सकते हैं कि आप उनके साथ हाथ से हाथ ना मिला के चलें या दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटीज ना क्रिएट करें। दैट्स वेरी गुड, यू आर डूइंग दिस टू ऑल। और WPTH आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता है, और हम बहुत खुश हैं कि हमें मौका मिलेगा, चाहे थोड़े से छोटे से प्रोजेक्ट के लिए हम आपके साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बहुत ऑनर की बात है कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हम लोग बहुत आपके साथ शुक्रिया। कोलैबोरेट करें। इंशाल्लाह हमारे व्यूअर्स हमें बहुत जल्द नेक्स्ट वीक से इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे देखेंगे। हम आसिफ साहब की इस नेक काम में उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे, हम अपनी तरफ से भी वैल्यू ऐड करेंगे, और ऑब्वियसली ये हमारे लिए बहुत वैल्यू ऐड होगी कि इल्मी सिटी जो है वो हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहा है। So, बहुत sir, thank you शुक्रिया so आपका। much. Thank you so much for your effort, your presence, और आपने हमें टाइम दिया। मैं आपका अपने भी बहुत व्यूअर्स का शुक्रिया। जी, मैं अपने व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उन सब लोगों के लिए जिन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, उन सब के लिए जो देख रहे हैं, और बहुत जल्द वो हमारे साथ जो है वो इंटरैक्टिव फॉर्म में आएंगे और क्वेश्चंस किया करेंगे और अपने व्यूज शेयर किया करेंगे। थैंक यू सो मच आप सबका, आपके वक्त का। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सी आसानी करे, सबके लिए सबको महफूज रखे जो हालात हमारे इर्द गिर्द चल रहे हैं कोविड-19 के, और जिस तरह से आजकल बहुत केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ओ ईमान में रखे। आमीन, थैंक यू आमीन। सो मच टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।